me a favor, let's play Holi. ई से गाओ इना मीना डिका होला फोफड़ी का। कभी तो मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी पॉटी आई है। मामा बाथरूम चले जाओ। नहीं, मैं ये पॉटी की बात कर रहा हूँ जो चलती फिरती हमारे घर आ गई। बहुत गुस्सा है अभी भी टीटू भाई, पुरानी बातें भुला दीजिए। होली है तो हम क्या करें, रंगों का त्योहार है, हम कलर ब्लाइंड हैं क्या? मेरा बर्थडे भी है। 13वीं कब है? यहाँ क्यों आया? मैं पुरानी बातें भुलाना चाहता हूँ। तो ये क्या तेरी महबूबा का कोठा है जो यहाँ गम बुलाने के लिए आया? दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। हम नौकिया वाले दिखते हैं? मेरे साथ जो तूने किया सब किया, लेकिन मेरे बच्चों को तंग करने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बेटा तू तो समझदार है, तो हम क्या स्प्लिट सेला देखते हैं? तुम समझाओ इनको, दोस्ती का हाथ बढ़ाने से कोई छोटा नहीं होता। हाथ बढ़ाने वाला हाथ काट भी सकता है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो हाथों में क्या होना चाहिए? लवड़ा। हे गाइस, तो स्वागत है सभी का एक बार फिर से द नर्डी सुपर हीरो में, जहां आज हम बात करेंगे कि कैसे आरडीजे का आयरन मैन वापस एमसीयू में रिटर्न करेगा। तो यार, अब सभी ने सैंडियो का कॉमिक कॉन इवेंट देख लिया है। सभी को पता है कि अवेंजर्स की 2 मूवीज़ एक साल में आने वाली है, एक है द कैंग डायनेस्टी और एक है द सीक्रेट वॉर्स। तो यार, अब मैं ये बता दूं कि आरडीजे कैसे रिटर्न करेंगे आयरन मैन में एमसीयू में। उससे पहले ज़रा सीक्रेट वॉर्स को जान लेते हैं। तो यार, सीक्रेट वॉर्स एक्चुअली कॉमिक में एक बहुत ही बड़ा इवेंट था। मतलब कि ये हुआ था कि 3-4 पृथ्वी एक दूसरे से कोलाइड कर रही थी, तब अर्थ के कुछ सुपर हीरोज़ जैसे ब्लैक पैंथर, नेमर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, मेरे ध्यान में इतना ही है, उन लोगों ने मिलकर एक अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ने शपथ ले ली थी कि वो इसके आगे नहीं करेगा, और बाकी के सुपर हीरोज़ ने भी यही किया था। पर नेमर ने कहा था नहीं, अगर हमें अर्थ को बचाना है तो किसी को तो मरना ही होगा। और फिर उसने अपनी एक अलग से फ़ौज बना ली थी और वो अलग अलग प्लैनेट्स को जाके डिस्ट्रॉय कर रहा था। और हाँ, मैं बता दूँ, उसकी फ़ौज में थैनोस भी था। पता है, जब उसकी फ़ौज उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब वो डॉक्टर डूम की हेल्प लेने गया था। उसने कहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, हम इनकर्जन को रोक सकते हैं वरना कोई नहीं बचेगा। पर डूम ने उसकी बात नहीं सुनी और उसने कहा था कि मैं और भी बहुत ही सारे कामों में बिजी हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। और जिसका डर था वही हुआ। एक बार इनकर्जन हो भी गया और जो हमारी अर्थ थी वो अर्थ 616 वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, यानी उसमें एक भी सुपर हीरो नहीं बचा। पर डूम अपने प्लान पे काम कर रहा था और उसने पता नहीं कुछ टेक्नोलॉजी बनाई थी जिससे उसने जितने भी बचे कुचे पीसेस थे बाकी सारी अर्थ के और हमारे अर्थ के, उसे मिलकर एक नई वर्ल्ड क्रिएट किया और उसे नाम दिया द बैटल वर्ल्ड, जिसमें सभी के पास नई नई आइडेंटिटीज़ थी। मतलब कि उसमें हमारे डॉक्टर साहब जिंदा थे पर उन्हें ये याद नहीं था। इसके अलावा हम द फैंटास्टिक फोर की सूजन स्टॉर्म, बेन और द ह्यूमन टॉर्च को भी ये याद नहीं था वो कौन थे। सिर्फ और सिर्फ रीड रिचर्ड्स और ब्लैक पैंथर को ये याद रहा। और वो एक बार गए किसी जगह पे, वहीं बैटल वर्ल्ड में, तब उन्होंने वहाँ देखा कि एक स्पेसशिप में उनके कुछ पुराने साथी, जिसमें से स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस का था, जो माइल्स मोरालेस वाला पीटर पार्कर मर गया, वो दोनों साथ में ही थे, वो जिंदा बच गए थे। और उन लोगों ने प्लान बनाया था कि अब हम डूम को हरा देंगे। तो यार, बहुत सारी लड़ाई की, मतलब समझ जाओ कि काफ़ी सारा खून खराबा हुआ। उसके बाद उन्होंने जब डूम को हरा दिया तब रीड रिचर्ड्स के बेटे ने एक नई दुनिया उससे क्रिएट की, अलग अलग करके, जैसे अलग अलग अर्थ जो जो डिस्ट्रॉय हो गई थी वो बना दी। और वो सारी मॉलिक्यूल मैन की मदद से बनी थी। इसमें मैं बता दूं कि मॉलिक्यूल मैन ने माइल्स की भी हेल्प की, क्योंकि जब वो ढूंढ रहे थे कि विक्टर ने ये सब कैसे किया, तब माइल्स ने मॉलिक्यूल मैन को एक बर्गर दिया था। और मॉलिक्यूल मैन ने इसी खुशी में आकर, जब नई नई पृथ्वी बनी थी, मतलब अलग अलग नई नई पृथ्वी बनी थी, तब माइल्स की पूरी फैमिली यानी कि अवेंजर्स, पीटर पार्कर, सभी को वापस जिंदा कर दिया था। तो यार, कॉमिक्स में बहुत ही बड़ा इवेंट था सीक्रेट वॉर्स। अब मैं इससे बता दूं कि आरडीजे कैसे ज़िंदा होंगे, इसके मेरे पास 2-3 रीज़न है। सबसे पहले तो ये एक मल्टीवर्सल चीज़ है, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ कोलाइड करती हैं। तो अब एक ही अर्थ पे तो आयरन मैन है नहीं, मैं मानता हूँ आरडीजे का आयरन मैन एक ही है, पर और भी कई सारी अर्थ है जहाँ पे आरडीजे के अलग अलग वेरिएंट हो सकते हैं उनके जैसे दिखे भी। यहाँ से एक और मैं चीज़ बता दूँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, जिन्होंने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है, डॉक्टर स्ट्रेंज को स्नैप करना था, उन्होंने नहीं किया, उन्होंने जानबूझ के टोनी से स्नैप करवाया। समझे? एक तो तुम समझते नहीं हो यार, बार बार कहते हो कि टोनी स्टार्क का पुराना हो गया, मार डालूंगा अगर कहा तो इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि हम 2 या 2 से ज़्यादा अर्थ कोलाइड हो रही हैं, तो हो सकता है किसी और जगह का आयरन मैन आकर लड़ सकते हैं, यानी आरडीजे का आयरन मैन वापस आ सकता है। इसके अलावा जो डूम ने बैटल वर्ल्ड क्रिएट किया था
उसमें भी काफ़ी सारे सुपर हीरोज़ ज़िंदा हो गए थे। तो यार हो सकता है ब्लैक विडो, कैप्टन रॉजर्स और आयरन मैन वहाँ पे ज़िंदा हो जाएं। पर देखो यार, मेरे अकॉर्डिंगली या तो कैंग डायनेस्टी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हमारे द 6 एवेंजर्स को दिखा दिया जाएगा, और अगर उसमें नहीं दिखाया गया तो मोस्ट प्रोबेबली, मैं कंफर्म नहीं कह रहा, पर जहाँ तक मुझे पता चला है कि द सीक्रेट वॉर्स में हमारे द OG 6 होंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। देखो, थॉर, बैनर और हॉकाई तो होंगे ही होंगे, वो तो ज़िंदा भी हैं, और नताशा, स्टीव और टोनी वापस आएंगे। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं, एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और पैट्रिक स्टीवर्ट का प्रोफेसर एक्स सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न कर रहे हैं। मेरे पास कंफर्म न्यूज़ आई है। इसके अलावा शैंग-ची के जो डायरेक्टर थे वही कैंग डायनेस्टी भी डायरेक्ट करेंगे। तो यार, ये रूसो ब्रदर्स ने भी कंफर्म किया था एक इंटरव्यू के टाइम में कि जब RDJ का रिटर्न होगा तो एक सबके लिए, फैंस के लिए सरप्राइजिंग और एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट होगी। यानी कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस मूवी में RDJ का कैमियो या रिटर्न हो सकता था। इसके अलावा एक लाइव इंटरव्यू के टाइम भी रूसो ब्रदर्स और RDJ ने ये कहा था कि वो सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट कर सकते हैं। RDJ ने नहीं कहा था, रूसो ब्रदर्स ने कहा था। और साथ ही RDJ ने कहा था अगर फैंस की डिमांड बहुत ज़्यादा हुई तो इजीली रिटर्न कर सकते हैं, क्योंकि देखो बेसिकली वो सब फैंस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। आयरन मैन को मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर हमने ही बनाया है, तो अगर हम मार्वल से और इसके ज़्यादा डिमांड करें, देखो यार मैं सच बताऊँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ, जॉन केनेस्की नहीं थे फैंटास्टिक फोर में, हमारी डिमांड की वजह से आए। टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड का भी नहीं था स्पाइडरमैन नो वे होम में कोई कैमियो, पर उनको ऑलमोस्ट आधा घंटा दे दिया गया उसमें। क्योंकि फैंस ने इतना डिमांड किया उनके पोस्टर देके। सिंपली अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ मार्वल के किसी भी पोस्ट के सामने नीचे लिख दो RDJ बैक आयरन मैन, उनकी किसी भी तरह नोटिस में लाओ दे यार। देखो, एंड्रू गारफील्ड इतनी सारी मार्वल की मूवी साइन कर चुका है, वो दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 भी बन रही है क्योंकि हमने डिमांड की थी। इवन मॉर्बियस 2 जैसी गंदी सी मूवी बन रही है। प्लीज़, अगर आप लोग डिमांड करोगे तो ही हो सकता है कि RDJ का आयरन मैन रिटर्न हो। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर तुम नए हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और शेयर भी कर देना। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे ज़रा DC वालों को मारने जाना है। ओके बाय।